और रमजान के महीने में अगर आपने एक रोजा रखा तो आपको 70 रोजे का सवाब मिल रहा है। रमजान के महीने में अगर आप एक रकात नमाज पढ़ रहे हैं नफिल तो उसका सवाब फर्ज के बराबर है, और एक फर्ज रकात पढ़ रहे हैं तो उसका सवाब 70 फर्ज रकात के बराबर है। गौर करो, उम्र कम सवाब ज्यादा। एक रात का सवाब 83 या 84, 83 या 84 साल की इबादत के बराबर है। अगर 40 साल में 40 रातें जाग ली तो तुम पहले जमाने की उम्मतों से भी नेकियों में आगे निकल जाओगे। अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत की उम्रें कम रखी हैं लेकिन सवाब ज्यादा रखा है, सवाब ज्यादा रखा है। हम इस कम उम्र में बहुत ज्यादा सवाब पा सकते हैं। आप एक नमाज पढ़ने गए जोहर की, आपको एक रकात का सवाब नहीं मिला, आपको 10 का सवाब मिला। आपने एक रोजा रखा, आपको एक रोजे का सवाब नहीं मिला, आपको 10 रोजों का सवाब मिला। सबसे अफजल महीना कौन सा है? रमजान। लेकिन इसको सबसे अफजल बनाने वाली चीज को क्या है? रमजान को सबसे मुबारक और सबसे अजीम महीना बनाने वाली चीज क्या है? वो है कुरान। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो महीना जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, अल्लाह ने उस महीने को भी सैयदुल शुहूर बना दिया। लेकिन जिस महीने में कुरान उतरा, उस महीने की जिस रात में कुरान उतरा, अल्लाह ने उस रात की आजमत को बुलंद करते हुए क्या कहा? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। शब कदर का जागना, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, उस रात में अल्लाह की इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। रमजान में जिस रात में कुरान उतरा, उस रात की इबादत का सवाब क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा। 1000 महीने, दिन नहीं, महीने। 12 महीने का एक साल, तो 1000 महीनों के कितने साल हो गए? 83 या 84। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जरा देख लीजिएगा, डिवाइड करके 1000 को 12 से डिवाइड कीजिएगा, 83 या 84 आएगा। एक रात का 5 रातें बताई गई हैं। अल्लाह के रसूल भूल गए थे, है तो एक ही रात, लेकिन वो थी कौन सी रात वो आप भूल गए। आ रहे थे लोगों को बताने, रास्ते में झगड़ा हो रहा था, आप उसका फैसला कराने लगे, उस झगड़े को आप दूर कराने लगे, आपके जहन से खत्म मिट गया कि वो रात कौन सी थी। तो अब क्या करें? तो आपने फरमाया कि आखिरी अशरे की 10 रातें जो उनमें 5 हैं, ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है। तो अब हमें 5 जागना है, 5 में से कोई एक मिलेगी, लेकिन हकीकत में वो रात एक ही है। जागना 5 है, 5 में से कोई एक है। अब ये पता ही नहीं कि वो कौन सी है। अब यही पता होती तो आदमी 5 क्यों जाग लेता? फिर एक ही ना जागे। सवाब 5 रातों के जागने का मिलेगा, लेकिन उस एक रात की इबादत का सवाब अलग से 1000 महीने की इबादत का सवाब, यानी 83 या 84 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। एक रात का सवाब 83 या 84, 83 या 84 साल की इबादत के बराबर है। अगर पूरी जिंदगी में 80 साल की उम्र में कोई आदमी का इंतकाल हुआ, 20 साल उसने शुरू में नमाज ना पढ़ी, रोजे नहीं रखे, और 20 साल के बाद नमाज पढ़ी, रोजे रखे, और 80 साल तक वो बराबर नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा और रात जागता रहा, तो अपनी जिंदगी में 60 रमजान के महीने पाएगा। और 60 रमजान के महीने में 60 रातें अगर पा गया तो मेरे भाइयों, और एक रात का सवाब 83 या 84 साल की इबादत के बराबर है। तो बताइए कि इस आदमी का सवाब काउंट कर पाओगे, गिन पाओगे कि कितना सवाब इसको मिलेगा? सहाबा किराम में एक ने कहा था, अल्लाह के रसूल, हजरत नूह की उम्र 900 साल, 950 साल थी। उस जमाने में लोग 500, 600 साल तक जिंदा रहते थे, तो जाहिर है कि अमल भी ज्यादा करते थे, तो वो लोग नेकियों में आगे होंगे, हम नेकियों में पीछे होंगे। हम लोग 60, 70, 80 साल की उम्र में खत्म हो जाते हैं।
अय अल्लाह के नबी दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी ज्यादा उम्रें दे ताकि हम ज्यादा अमाल करें। अल्लाह के नबी ने तब उनको ये बताया था कि अगर तुम एक रात जाग लोगे तो 84 साल की इबादत का सवाब मिल रहा है, अगर 40 साल में 40 रातें जाग ली तो तुम पहले जमाने की उम्मतों से भी नेकियों में आगे निकल जाओगे। अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत की उम्रें कम रखी हैं लेकिन सवाब ज्यादा रखा है, सवाब ज्यादा रखा है। हम इस कम उम्र में बहुत ज्यादा सवाब पा सकते हैं। आप एक नमाज पढ़ने गए जोहर की, आपको एक रकात का सवाब नहीं मिला, आपको 10 का सवाब मिला। आपने एक रोजा रखा, आपको एक रोजे का सवाब नहीं मिला, आपको 10 रोजों का सवाब मिला। और रमजान के महीने में अगर आपने एक रोजा रखा तो आपको 70 रोजे का सवाब मिल रहा है। रमजान के महीने में अगर आप एक रकात नमाज पढ़ रहे हैं नफिल तो उसका सवाब फर्ज के बराबर है, और एक फर्ज रकात पढ़ रहे हैं तो उसका सवाब 70 फर्ज रकात के बराबर है। गौर करो, उम्रें कम सवाब ज्यादा। तो मेरे भाइयों हमारी उम्रें कम है, वक्त कम है, लेकिन सवाब ज्यादा रख दिया है ताकि हम कयामत के दिन पिछली उम्मतों से सवाब में पीछे न रह जाए। ये कुरान जो फरिश्ता लेकर आया, भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या थे? फरिश्ते थे। तौरात लेके आए फरिश्ते थे, जबूर लेके आए फरिश्ते थे, आम फरिश्तों की तरह, कोई हैसियत नहीं, जो सबकी वो इनकी। लेकिन जिब्राइल को तमाम फरिश्तों का सरदार कब बनाया गया? जब जिब्राइल कुरान करीम लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आए, आपके पास आए। अल्लाह ने कहा जिब्राइल तुम कुरान जैसी मुकद्दस किताब लेकर हमारे नबी के पास जा रहे हो, अब तुम मामूली फरिश्ते नहीं रहे हो। इस कुरान की बरकत से आए जिब्राइल तुम्हें सैयदुल मलाइका का खिताब दिया जा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान की बरकत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सैयदुल मलाइका बना दिया। क्या मकाम अता किया, आपके समझ में आ रहा है ना? मक्का को उम्मुल कुरा बना दिया, रमजान को सैयदुल शुहूर बना दिया, रमजान की उस रात को जिस रात में कुरान उतरा उसको खैरुम मिन अल्फी शहर, 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर बता दिया। जिब्राइल कुरान लेकर आए तो सैयदुल मलाइका तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। और जिब्राइल जिस नबी पर कुरान लेकर आए अल्लाह ने उस नबी को सैयदुल इमामुल अंबिया, तमाम नबियों का इमाम बना दिया। अंदाजा लगाइए कुरान की बरकत। ये कुरान जिस नबी पर नाजिल हुआ अल्लाह ताला ने उस नबी को इमामुल अंबिया बना दिया, तमाम नबियों का इमाम। बैतुल मक़दिस में आपने तमाम नबियों की इमामत की, सारे नबी आपके पीछे खड़े हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह आगे खड़े हैं। आपने उनको नमाज पढ़ाई और सारे नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। अल्लाह ने आपको इमामुल अंबिया बना दिया। और सुनो मेरे भाइयों, कुरान जो लोग पढ़ते हैं और कुरान जो लोग पढ़ाते हैं अल्लाह ताला ने इनके मकाम को, इनके मर्तबे को भी बुलंद कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। कुरान का पढ़ने वाला दुनिया का सबसे अच्छा तालिब इल्म और कुरान का पढ़ाने वाला दुनिया का सबसे अच्छा उस्ताद। ये है उलमा का मकाम।